मनसा शुद्धं तिव्रुत ब्रह्माक्षरं परं ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्चेचित श्वासो मनोयच्छेचित्श्वासो ब्रह्मबीजमविस्मरन् ब्रह्मबीजमविस्मरन्। अभ्यसेन मनसा शुद्धं अभ्यसेन मनसा शुद्धं तिव्रुत ब्रह्माक्षरं परं ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्चेचित श्वासो मनोयच्छेचित्श्वासो ब्रह्मबीजमविस्मरन् ब्रह्मबीजमविस्मरन्। अभ्यसेन मनसा शुद्धं अभ्यसेन मनसा शुद्धं तीव्रत ब्रह्माक्षरं परं ब्रह्माक्षरं परं मनो यच्छचित्त श्वासो मनोयच्छेचित्श्वासो ब्रह्म बीजमईश्वरन् ब्रह्मबीजमविस्मरन्। अभ्यासेत मनसा शुद्धं अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिविध ब्रह्म अक्षरं परं अभ्यसेत अभ्यसेत अभ्यास करना चाहिए अभ्यास करना चाहिए मनसा मनसा मन से मन से शुद्धम शुद्धम पवित्र पवित्र तिव्रुत तीव्र 3 अक्षरों से निर्मित 3 अक्षरों से निर्मित ब्रह्माक्षरम ब्रह्माक्षरं दिव्याक्षर दिव्याक्षर परम 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 मनः मनः मन मन यच्छेत यच्छेत वश में करे वश में करे चित्तश्वासः चित्तश्वास श्वास को नियमित करके श्वास को नियमित करके ब्रह्म ब्रह्म परम परम बीजम बीजम बीज को बीज को अविस्मरण अविस्मरण बिना भुलाए बिना भुलाए। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद इसको संस्थापक आचार्य के द्वारा मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमा कर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ उ म का स्मरण कराए और श्वास को नियंत्रित करके मन को वश में करे जिससे वह दिव्य बीज को नहीं भूले। तात्पर्य ओंकार अथवा प्रणव दिव्य अनुभूति का बीज है और यह 3 दिव्य अक्षरों अ उ म से बना है। प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि जो ध्यान करने की एक दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है महान योगियों के अनुभव द्वारा खोजी गई है और इससे मनुष्य भौतिकता में लिप्त मन को वश में लाने में समर्थ बनता है। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं होता है, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है, अतएव यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो इंद्रियां जो केवल साधन रूप है उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। ओमकार समस्त दिव्य ध्वनि का बीज है और एकमात्र दिव्य ध्वनि ही मन तथा इंद्रियों में वांछित परिवर्तन ला सकती है। यहाँ तक कि मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को भी दिव्य ध्वनि के उच्चार से निरोग बनाया जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में प्रणवः ओमकार का स्वीकार कर परम सत्य की प्रत्यक्ष शाब्दिक अभिव्यक्ति के रूप में किया गया है। जो व्यक्ति उपयुक्त विधि से श्री भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता वह प्रणव ओमकार का जप आसानी से कर सकता है। यह ओमकार एक संबोधन है। यथा हे भगवान, जिस प्रकार की ओम हरि ओम का अर्थ है हे मेरे स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं श्री भगवान का पवित्र नाम श्री भगवान से अभिन्न होता है, उसी तरह ओमकार भी है। किंतु जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नव जिज्ञासु श्री भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणवः ओमकार का बारंबार उच्चारण करके आत्मा साक्षात्कार का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं, श्री भगवान के दिव्य नाम
रूप, गुण, लीलाओं इत्यादि को वर्तमान भौतिक इंद्रियों द्वारा समझ पाना असंभव है। अतएव यह आवश्यक है कि समस्त विषयों के केंद्रीय बिंदु मन के माध्यम से ऐसी दिव्य अनुभूति को गति प्रदान की जाए। भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य के व्यक्तित्व पर स्थित कर लेते हैं, किंतु जो लोग परम पूर्ण के ऐसे साकार स्वरूप को समझ नहीं सकते, उन्हें निर्विशेषता के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति करने के लिए अनुशासित किया जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति सुखदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागजातं सगरगुणाथाविन्दं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यह अध्याय है इस अनुभूति का प्रथम सोपान, है ना। भगवान की अनुभूति का प्रथम सोपान क्या होता है? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्द। तो ये एक निराकार एक प्रोसेस बताया गया है, जो अभी भगवान के ज्ञान और साक्षात्कार में अभी निपुण नहीं है, स्पष्ट नहीं है ऐसा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि ओंकार, जो व्यक्ति उपयुक्त विधि के श्री भगवान के पवित्र नाम का प्रत्यक्ष उच्चारण नहीं कर पाता, वह प्रणव ओंकार का जप आसानी से कर सकता है। तो ये जो है ओम, जो लोग जाप करते हैं ना सब, ओम 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 नमः शिवाय, ऐसे, तो उतना उनका अभ्यास अच्छा नहीं है, इतने निपुण नहीं वो, क्योंकि उपयुक्त विधि, यानी इसके पीछे श्लोक में बताया गया है कि आगे के श्लोकों में कि आत्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार, ये अभी जैसे कि सतयुग है, तो सतयुग में लोग कर सकते हैं, बहुत समय, लंबे समय तक साक्षात्कार के लिए दे सकते हैं, मगर कलयुग अभी ऐसा नहीं है। तपस्या नहीं, ध्यान, ये तो संभव नहीं है। तो अर्जुन भी गीता में कहते हैं कृष्ण को कि ये तो मेरे लिए संभव नहीं है, 5000 साल पहले, तो अभी ये संभव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है हमें? डायरेक्ट प्रोसेस दिया है, भगवान का नाम जाप करो, क्योंकि वही ओम है। क्या है? जैसे आप देखेंगे तो एक कोड नहीं होता अपने यहाँ पर, कोड क्या बोलते हैं उसको, बार कोड होता है, जिसमें हमारी पूरी डिटेल्स रहती है, उसमें डाटा, बायोडाटा बोलते हैं ना। तो अगर उसको हम ओपन करेंगे तो उसमें क्या निकलेगा? डिटेल्स। तो इसी प्रकार ओम क्या है बताया गया यहाँ पर, एक कोड है। तो कोड को डिकोड करते हैं तो क्या बनता है? वो हरे कृष्ण महामंत्र बनता है। ठीक है। तभी कलयुग में लोगों को डिकोड करने का भी प्रशिक्षण नहीं है, क्षमता नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? हमें सीधा ही डिकोड दे दिया है। क्या है वो डिकोड? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ बताया गया है जो लोग तोतले होते हैं, तोतले क्या बोलते हैं उनको? तोतला, या फिर जीभ अटकना नहीं बोलते ऐसा,
हकलाना। तो जैसे हकलाने वाले लोग हैं संसार में, वो क्या करते हैं? ओम, ऐसा बताया गया ना कि उनके लिए है, आसानी से कर सकते हैं, जोगल आसानी से कर सकते हैं। मगर हर एक के लिए, जिसको बोलना अच्छा आता है उसको तोतलापन नहीं, तोतला नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र दिए, हरि नाम, कि हम डायरेक्ट भगवान के संपर्क में आए। ये निराकार नहीं है, क्यों? यहाँ नाम है, क्या है? कृष्ण, हरे कृष्ण हरे राम। यहाँ पर अस्पष्टता नहीं है, स्पष्टता है। भगवान कृष्ण और राम, बराबर ना, ये है यहाँ पर शब्द। तो लोग सीधे भगवान के रूप पर क्या हो सकते हैं? ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द, सीधे भगवान इति शब्द, यानी भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं हम लोग कि भगवान कौन है, उनके नाम, गुण, रूप और लीला। ठीक है। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि हम सबको बहुत ही एक्सपर्ट लोग मिले हैं। गौड़ीय वैष्णव, चैतन्य महाप्रभु, शिला प्रभुपाद जी, भक्तिवेदांत ठाकुर, हमें बहुत ही एक्सपर्ट लोग मिले हैं। ठीक है ना, जो हमें सीधे कहाँ ले आए हैं कि भगवान कौन है, हमारा संबंध किसके साथ है। ठीक है ना, हमें लावारिस नहीं रखा है कि भाई हाँ ये करते रहो, फिर एक दिन आपको साक्षात्कार होगा, पता चलेगा कौन है। ठीक है, इतना समय है हमारे पास? हमें खुद को समझने के लिए समय इतना लग जाता है, भगवान क्या समझेंगे? हाँ, हमें खुद का साक्षात्कार करने के लिए भी, हम आत्मा है वो समझने के लिए भी बहुत साल लग जाते ना, जन्म लग जाते हैं, साल क्या। तो भगवान का साक्षात्कार कैसे करेंगे? अपने से निकलेंगे तब तो भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इसलिए हमें जो चीज मिली है वो क्या है? सर्वगुण संपन्न और परिपूर्ण है, इसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है ना। लोग, कितने सारे लोग हैं जो हमें संसार को ये सब नहीं दे पाते डायरेक्ट। कौन है? भगवान। यहाँ पता है ना, बीज को नहीं भूलना है। किसको? कौन है बीज? अहम बीज प्रदाता पिता, कृष्ण वो बीज है। ठीक है। और ये बीज सबको नहीं पता है। ये सबको लगता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश कौन है, इनसे सृष्टि आई है, ये सब करता हरता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। मगर गीता अगर हम पढ़े तो उसमें ये सब कुछ वर्णन नहीं है। गीता, भगवद गीता क्या है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हमें समझना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमें समझना पड़ेगा गुरु कृष्ण कृपा पाए, तो गुरु को भी तत्व से समझना पड़ेगा और कृष्ण को भी तत्व से समझना पड़ेगा, वरना हमको समझ में नहीं आएगा कि ये बीज का स्मरण कैसे करें, कौन है बीज। ठीक है। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? यो एवायम मया तेद्यम योग प्रोक्त पुरातन भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम तेदम उत्तमम। के योग प्रोक्त पुरातन, कृष्ण क्या कहते हैं? जो मेरे साथ संबंध का दिव्य ज्ञान टूट गया है वो प्राचीन विज्ञान में बताने आया हूँ। क्या बताने आए हैं? प्राचीन। प्राचीन का मतलब जैसे कि अभी आप बरगद का पेड़ है, ठीक है, बरगद के पेड़ से कितनी सारी शाखाएं निकल के नीचे थल बन जाती है, पता है आप सबको? तो कई बार तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि भाई मेन थल कौन सा है। ठीक है ना। तो इसलिए सार क्या है? संसार को पता ही नहीं है सार क्या है ना।
गीता पढ़कर भी सार समझ में आता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते मैं वो प्राचीन विज्ञान समझाने आया हूँ, यानी ये बीज किसने बोया था, ठीक है ना। तब वही बीज से वृक्ष निकलता है, मैन थल भी निकलता है, बहुत सारे और भी थल निकलते हैं, मगर अभी हमें समझना मुश्किल है कि कौन सा थल है वो। लोगों को तो क्या लगता है, सनातन धर्म का मतलब होता है कि जिसको जो करना है वो इसकी उपासना करे, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म वेश्यावृत्ति नहीं है। क्या नहीं है? हाँ, वेश्यावृत्ति नहीं है कि सनातन किसकी भी पूजा करो सब एक ही जगह जाता है, जतो मत ततो पत, वैसा नहीं है। सनातन धर्म का एक ही स्वामी है। कौन है वो? हमें वहां से जीव लोग जीवभूत सनातन मत परतरम नान्यत। तो ये चीज है, ये सबको नहीं पता। तो ये बताने के लिए गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, वो जो बीज है वो बीज को फलित करने के लिए गुरु और कृष्ण की कृपा चाहिए। तो कृष्ण भी आते हैं, गीता कहते हैं ना, गीता में कृष्ण क्या कर रहे हैं? उस बीज को पोषण देने के लिए आसपास जो खरपतवार होते हैं उसका क्या करते हैं? उखाड़ते हैं। उखाड़ते कि नहीं? हाँ, अर्जुन के कितने खरपतवार थे एक तरीके से देखे तो, थे कि नहीं? समाज, देश, आसक्तियां, समझे। और आध्यात्मिक, ये तो भौतिक हो गया। आध्यात्मिक में बहुत अलग अलग चीजें हैं। क्या है? तपस्या, ज्ञान, योग, कर्म, ये सब भी लोग इससे बहुत आसक्त हैं। जैसे है ना, हमारे 6 दर्शन हैं, कर्म मीमांसा है कि नहीं, फिर सांख्य, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ये कि कौन सा थल है ये बरगद के पेड़ का, वो थल समझने के लिए, समझाने के लिए कृष्ण आए हैं। योग प्रोक्त पुरातना और भक्तो असि में सखा चेती, तुम मेरे भक्त और मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये रहस्य सबको समझ में आता नहीं है। ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज 9वां अध्याय है ना, परम गुरु है ज्ञान, ऐसा। तो हम सबको ये मिला है, परम गुरु है ज्ञान। तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो उसी चीज को श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया, और ज्यादा कृष्ण आए, ठीक है, और समझाया कृष्ण ने कि ये सब क्या है, अनर्थ है। क्या है? जो मूल जो पौधा है, भक्ति लता बीज है ना, मूल जो पौधा है वो बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि समाज के अंदर कृष्ण आए थे बताने के लिए कि क्या बनो, मेरे भक्त बनो, है? तो भक्त का मतलब होता है एक माली बनना। क्या बनना? कृष्ण का एक नाम है, कौन सा है कि नहीं? वनमाली। कृष्ण क्या है? हाँ, सबसे बेस्ट माली है। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी कौन है? माली। मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें आया था कि प्रभुपाद जी एक सबसे उत्तम माली थे। माली का मतलब क्या होता है? वो एक्सपर्ट होता है कि कौन से अनर्थ है और कौन से अर्थ वाले हैं, ठीक है ना। तो अनर्थ को क्या करते हैं वो? आपने कभी देखा है किसी को, माली को? एक मॉल जो मेन पौधा है उसके आसपास खरपतवार हो जाती है तो उसको कैसे निकलता है? ऐसे उखाड़ देता है, बड़े जड़ों से,
या उनके पास एक रहता है वो निकालने के लिए लोहे का खुरपा, ऐसे ऐसे नीचे से डालता है और जड़ से पूरा उखाड़ देता है। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है फायदा कि जो मूल पौधा है उसको पोषण मिलता है, वरना उसको एनर्जी मिलती नहीं है। तो गुरु और कृष्ण की कृपा ये होती है कि हमारे जो अनर्थ है इतने जन्मों के, जो हमारी आसक्तियाँ हैं, वो आसक्तियों क्या करते हैं जो हमारे हानिकारक है, कि वो आसक्ति हमें लगता है बहुत ही अच्छा है। नहीं, लोग कहते हैं ना सब कुछ अच्छा ही है, सब लोग अपने अपनी जगह पर, ऐसा है क्या? अगर ऐसा कोई बोल रहा है उसका मतलब वो माली नहीं है, ठीक है। एक्सपर्ट माली क्या होता है, मूल पौधे को समझता है कि वो बीज क्या है। अहम बीज प्रदा पिता कृष्ण, कृष्ण भक्ति क्या है, संसार का मूल क्या है, हाँ, कृष्ण भक्ति मेन मूल है संसार का। तो उस चीज को समझने के लिए एक अच्छा माली चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व विदु, परंपरा के द्वारा ज्ञान लो। क्योंकि परंपरा का मतलब ही होता है भगवान ने अपने कुछ एक्सपर्ट माली रखे हुए हैं जो संसार को बताए कौन से अनर्थ है और कौन से अर्थ है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो अनर्थ है उसको बढ़ावा हो रहा है, उसमें अच्छे से क्या बोलते हैं उसको, यूरिया डाल रहे हैं, अच्छे से पोषित कर रहे हैं, है ना। वो अनर्थ के जो पेड़ इतने बड़े बड़े हो गए, ठीक है। और यही अंधकार है, क्या है, यही अंधकार है, ठीक है ना, डार्क। कभी भी आप देखोगे तो बहुत सारे पेड़ तो उसके नीचे अंधेरा ही होता है, वहाँ प्रकाश जाता नहीं है। जब प्रकाश जाएगा ही नहीं तो फिर उसको कैसे पोषण मिलेगा? तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। मगर अभी समाज में वो चीज़ें है ही नहीं, बताने वाले भी नहीं हैं कि ये अनर्थ है क्या। कृष्ण कहते हैं ना गीता में, 4 प्रकार के लोग मेरे पास कभी नहीं आते। कौन है वो? मूर्ख, नराधम, माया पड़ते ज्ञान और आश्रम भाव आश्रिता। ये 4 प्रकार के वैरायटी है वो खरपतवार, अनर्थ जिसे कहते हैं। वो कृष्ण का ज्ञान या कृष्ण के भक्तों का संग या ये कलयुग का युग धर्म तक पहुंचने ही नहीं देते, उसने बाउंड्री बना दी है, ठीक है। और शिला प्रभुपाद जी का कार्य क्या था? शिला प्रभुपाद की जो वाणी थी या प्रचार था, ये सब खरपतवार को क्या करना था, निकालना था, ठीक है। तभी तो पूरे समाज के अंदर लोग अपने उस जो बीज है उसको पोषित किया, भक्ति लता बीज। तभी तो लोग कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, है ना। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब ही ये है कि आसक्तियों से मुक्त होना, संसार की, ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तम। सोचिए, तो शिला प्रभुपाद जी ने ये कार्य किया है, सबसे बेस्ट माली। उनको पता था कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कहाँ लोगों की आसक्ति है, उस पर ही प्रहार किया। भक्ति नष्ट नहीं की प्रभुपाद ने। लोग तो भक्ति नष्ट कर रहे हैं और खरपतवारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, देश की सेवा करो। हाँ, अभी तो कुत्तों को बचाओ का भी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। इसलिए शिला प्रभुपाद कहते हैं गॉड नहीं, डॉग कॉन्शियसनेस। लोग अभी कुत्तों के लिए कितनी संवेदना है, कुत्तों के लिए कितनी संवेदना है कि पूरा भारत विरोध आ गए, यानी कुत्ते को ले लेके घूम रहे हैं, उसको पुचकार रहे हैं, क्या क्या कर रहे, पप्पी कर रहे हैं। तो इतनी संवेदना जब संविधान चलाया तब नहीं थी, उतनी संवेदना जब संस्कृति नष्ट हो गई, हाँ, वेस्टर्न कल्चर आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, तब नहीं हुई।
कि हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, पेड़ों को काट रहे हैं। जब रास्ते में बनते हैं तो पेड़ों को काटते हैं ना, लाइन से बड़े बड़े वृक्ष को काटते हैं। इतने बड़े बड़े वृक्ष को आदमी नहीं काट सकता। वहाँ कोई आया नहीं संवेदना जताने के लिए कि भाई मत काटो इतने सालों से पेड़, इससे कितना लाभ होता है। शिला प्रभुपाद ने मंदिर बनाया वृंदावन, तो पेड़ अभी अंदर ही है, काटा उसको? नहीं काटा। क्यों? हाँ, ये क्या लड़ रहा है अपने को? ठीक है, इससे फायदा है ना। तो ये जो भौतिक संवेदना है, प्रभुपाद ने इसको बिल्कुल सहन नहीं किया। समझे? कृष्ण के लिए आंसू निकालो, किसके लिए? कुत्ते के लिए लोग आंसू निकाल रहे हैं। अब सोचो क्या देगा कुत्ता? क्या देगा? अच्छा लग रहा है कुत्ता चाटता है तो कुत्ता देगा क्या आपको? गिफ्ट क्या देने वाला है? मेरे ऐसे बनो नहीं, कुत्ता बनाएगा वो सबको। कुत्ते बढ़ क्यों रहे? इसलिए बढ़ रहे ना, कुत्ते ही बन रहे लोग समाज में और ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे भी थे ना, कौन थे चैतन्य महाप्रभु के, एक शिवानंद सेन, कुत्ते का उद्धार किया था। तो ऐसा नहीं है कि कुत्ता हमारा दुश्मन है। हमारा ये है कि आप कृष्ण के दुश्मन क्यों हो? आप कुत्ते को बहुत ही लव करते हो। कुत्ता बनाया किसने? न भगवान ने वैरायटी बनाई ना, 84 लाख। ठीक है, तो भगवान ने बहुत कुछ बात, तोता भी बना सबको, वो भी प्रिय है। तोते भी रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, बहुत सारे और भी पक्षी रखते हैं, कोई टाइगर भी रखता है। रखते हैं कि नहीं? अब वो मर जाता है तो वो भी रोते हैं, ओ मेरा दोस्त मर गया, ये वो सब। तो आंसू सिर्फ कृष्ण के लिए निकलने चाहिए। आंसू निकलने चाहिए कि कृष्ण से दूर है जीव। इसे कहते हैं वास्तविक दया, जीव दया। समाज के अंदर जीव दया, वैष्णव सेवा और नाम रुचि, ये 3 कार्य होने चाहिए समाज के कल्याण के लिए। अगर संवेदना है तो इसके प्रति होना चाहिए। समाज में लोग इससे दूर हैं, इसलिए दुखी है। अगर ये चीज उनको मिल गई तो क्या हो जाएंगे? सुखी हो जाएंगे। हाँ, मगर लोग क्या कर रहे हैं? इस चीज को प्राधान्य नहीं देकर खरपतवारों को ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। इसलिए तो हम देखते हैं कि लोग भगवान में रुचि क्यों नहीं लेते। दुनिया भर का कचरा होता है, समझे? और श्रील प्रभुपाद जी यही सब अनर्थ के जंगलों को काटने के लिए आए थे, जिससे हमारी भक्ति, कृष्ण के प्रति संवेदना, हम कृष्ण को समझ पाए, कृष्ण की दया को समझ पाए, कृष्ण की कृपा को समझ पाए कि भगवान श्री कृष्ण क्यों संसार में आते हैं, क्या बताने के लिए आते हैं। क्या मजा करने आते हैं? क्या वहां से कंटाल जाते हैं आधे जगह से इसलिए यहाँ जाते हैं? इसलिए नहीं ना, कृष्ण से स्पेशल दया करने, अहेतु की कृपा करने आते हैं। और यहाँ पर आकर जो हम लोगों ने, हमारे आसपास जो चीजें हैं, जो हम कहते हैं कि सब अपनी जगह सही है, सब अच्छा ही है, तो यही एक ऐसी मानसिकता है जो कृष्ण की अनन्य शरण नहीं ले पाते। हम लोग ले पाते क्या? नहीं ले पाते ना। अनन्य चिंतन तो माम मैया सख्त मना पार, कहाँ हो पाते लोग। इसलिए हमें ये समझना है कि शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकें, शिला प्रभुपाद की वाणी हम सबके लिए लाभदायी क्यों है? क्योंकि वो ये जो खरपतवार है उसको नष्ट करती है, जिससे हमारी भक्ति बढ़ती है। ठीक है, हमारे डाउट, खरपतवार का मतलब क्या हुआ? डाउट, संशय आत्मा विनश्यति। हाँ, इसलिए कृष्ण कहते हैं ना, असंशयम महा, क्या है वो? तशृणु, है ना? क्या? हाँ, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संशय से मुक्त हो जाओ। ठीक है ना?
संशय भाव तो संशय जो है उससे मुक्त होना पड़ेगा। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि संशयी लोगों को बहुत है। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? जो कहता है ना मैं सबको मानता हूँ, उसका मतलब वो किसी को नहीं मानता। जो कहता है मैं मेरे सब स्वामी हैं, वो किसी का दास होता नहीं है। एक इंसिडेंट था प्रभुपाद जी के समय, उनके जो सर्वेंट थे, कौन? हरीश्वरी प्रभु, तो प्रभुपाद के सर्वेंट थे। मैं कई बार कुछ और भी सन्यासी आ गए तो उनकी सेवा में लग गए और प्रभुपाद जी को क्या होगा, भूल गए। प्रभुपाद की सर्विस और खटक भी रहा था कि मैं प्रभुपाद की कुछ चीज़ें मैं टाइम पे नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद के पास जाके उन्होंने कुछ पूछा इस विषय के ऊपर। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, जो सबको मानता है वो किसी को मानता नहीं है। वो शॉर्ट में प्रभुपाद ने बताया, वो समझ गए कहने का मतलब, ठीक है ना, कि बीज है ना, उसको प्राधान्य दो, बाकी जो है उसको भी हम लोग अपमान करते नहीं है, मगर पूजा सिर्फ किसी करते हैं, कृष्ण की, है ना। तो इसी प्रकार गुरु को भी क्या करना चाहिए, प्राधान्य देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार बहुत सारे कार्यों में उलझ जाते हैं, संसार के कार्यों में। फिर जो वो शिक्षाएं दी थी उन्होंने, जो स्टैंडर्ड नियम, वो क्या होते हैं, थोड़ी कई बार आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, है ना। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये भी स्वामी है और हमारे समाज के लोग भी स्वामी हैं। बहुत जिम्मेदारी मेरे ऊपर होता है ना सर, मैं बहुत जिम्मेदारी है, प्रभु संभव नहीं है सब कुछ, गृहस्थ के लिए बहुत करना बहुत कठिन कार्य है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम सबके अगर सबको मानेंगे तो हम किसी को मानते नहीं हैं। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए एक चीज समझनी है कि जो कार्य प्रभुपाद ने कृष्ण ने किया है, जो अनर्थों को हटाया है और हमें कृष्ण भक्ति के आगे आगे बढ़ाया है, वो लता को पोषित करने के लिए जो ज्ञान दिया है, जो शिक्षाएं दी है, उसको सबसे पहले प्राधान्य देना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो खरपतवार वापिस वो तो आ जाएंगे कि नहीं? हाँ, फिर वो आ जाते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर भक्ति से आउट, फिर माला नहीं होगी, श्रवण कीर्तन, भक्तों का संग नहीं होगा, है ना। वापिस हम क्या बन जाएंगे, भौतिकतावादी बन जाएंगे ना। और भौतिकतावादी बन गए, उसका मतलब कृष्ण के विरोधी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? क्योंकि वो जो भी पोषण है अभी किसको जा रहे हैं, और यही तो संसार बंधन है, यही संसार बंधन है। तो हम सबको श्रील प्रभुपाद जी अच्छा एक मालिक बनाने आए हैं। क्या हम भी मालिक बने? ठीक है। मालिक का मतलब ये है कि कौन से चीजें अनर्थ हैं उसको हमें हटाना है। तो इसलिए क्या है, असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार। क्या है? हाँ, वैष्णव आचार का मतलब वो आचार्य समझ के खा जाते हैं हम लोग। आचार्य वो आचार का मतलब होता है हमारे संस्कार। क्या है वो? एक स्त्री संगी यानी व्यभिचारी लोगों के साथ संग करना चाहिए नहीं। फिर असाधु, जो साधु नहीं है मगर साधु का आडंबर करते हैं, ठीक है, उनका भी संग करना चाहिए नहीं। बहुत सारे साधु है ना अभी सोशल मीडिया पे, हाँ, वो क्या करते हैं, आके वो खरपतवारों को बढ़ाते हैं, है कि नहीं, और हम लोग उनको सुनते हैं। हमें क्या लगता है, ऐसा उद्धव पुंड्र किया है ना, और फिर कुछ कृष्ण का नाम ले रहे हैं, राधा का नाम ले रहे हैं, तो फिर कौन है वो? साधु है। हम लोग सुनना शुरू कर देते हैं। मगर श्रील प्रभुपाद ने हमारे आसपास खरपतवारों को समझाया कि कौन कौन से वेराइटीज ऑफ खरपतवार कौन से थे। मुक्ति, भुक्ति, सिद्धि, कामी, है ना, और सहजिया,
मायावाद, ये सब कुछ समझाया। कौन से खरपतवार, वैरायटी क्या है, ठीक है, और वो कितने हानिकारक है। लगता है ऐसा है कि भक्ति है, मगर एक्चुअली उसमें भक्ति होती नहीं है। आपको पता है सहजिया क्या होते हैं? सहजिया ये भगवान की लीलाओं में आस्वादन लीलाओं में जानना चाहते हैं। सही में कर देंगे प्रवेश। करते नहीं। भगवान के सामने आंसू निकालना, वो करना, आडंबर। आडंबर बोलते हैं, आडंबर। सहज ले लेते हैं भक्ति को, सिंपल दिखावा। मतलब समझे कि नहीं? भक्ति का दिखावा प्राकृत सहजिया बताए। क्या बताए? हाँ, ऐसे तो गोपियां भी है कि नहीं? वो भी कई बार कृष्ण के लिए तो बहुत सारे विधि विधानों को भी ठुकरा देती है कि नहीं? मगर वो प्राकृत नहीं है। प्राकृत सहजिया का मतलब कि ऐसा दिखावा करते हैं कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठीक है ना? आप सबकी फिलोसॉफी साइड पे कर देंगे, वो ऐसे लोग होते हैं। अगर आपके पास आकर एकदम से हाय कृष्णा, हो कृष्णा करके डांस करेंगे, आंखों से आंसू निकालेंगे, रेंगने लगेंगे, आपको भी करेंगे, बोले यार सही में बहुत बड़ा भक्त लगता है। समझे कि नहीं? आपको भी धीरे धीरे ऐसे नहीं, वो भूत आते कैसे आते हैं, देखा किसी को? हमारे यहाँ वो भातू जी महाराज का मेला लगता है, तो वहाँ पर क्या होता है, भातू जी महाराज कोई भजन गाते हैं, तो धीरे धीरे पब्लिक में एकदम से ऐसे ऐसे करने लगते हैं। एक करेगा, दूसरा करेगा, उसके पास में ऐसे, तो बहुत सारे लोग करने लगते हैं। आप समझे कि नहीं? तो वैसी हवाएं लगती है। क्या लगती है? हाँ, ऐसी हवाएं लगती है, समझे? तो ऐसे हमें भी ऐसा करने लगेंगे। आपको भी लगा अरे हाँ मेरे में भी आ गया, देखो रोमांच कंपाशु तरंग भाजो है। ये सब अति भक्ति चोरों के लक्षण होते हैं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं अति भक्ति का मतलब आडंबर, चोरों का लक्षण का मतलब अभी आया नहीं है मगर चुरा के लिए आए। नेचुरल ये सब चीजें आए वो सही है, ठीक है ना? तो ये जो सजिया होते हैं वो नेचुरल नहीं होते, वो तो भक्ति के विधि विधान कोई पालन ही नहीं करते, वो तो भाव के भूखे हैं। कौन? बाके बिहारी भाव के भूखे हैं। नहीं, भाव के भूखे हैं उसका मतलब क्या समझते हैं कृष्ण को? लल्लू गोपाल, लड्डू गोपाल, लल्लू गोपाल, लल्लू है वो तो, बंद दिमाग है, हाँ, कुपोषित है, सब चलता है वो तो। ऐसे भाव के भूखे है क्या? अगर बहुत भगवान भाव के भूखे हैं तो फिर नरसिंह भगवान बंदी क्यों आते हैं? क्या दिखाते आकर? क्रोध दिखाते कि नहीं? दिखाते ना क्रोध। फिर तो भगवान को ऐसा भी हमें नहीं लेना चाहिए नहीं। भगवान ने आकर सभी विधि विधान बताए गए हैं। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणे समदित्यान ब्रह्म पुराय कल्पते। कृष्ण कहते हैं आगे कि व्यभिचारी भक्ति मत करो, अव्यभिचारी भक्ति करनी चाहिए। तो कृष्ण कहाँ कमी छोड़ी है? हाँ, भाव के भूखे हैं, ठीक है? इतने गंदे भाव के भी भूखे नहीं है भगवान। नहीं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता, ऐसा कहा है कि खुद भी मुझे बाहर से लारी से लाके दो, कोई भी जगह जाके खा लो। यो में भक्ता प्रयच्छति, जो मुझे अर्पण करता है खुद बनाकर मेहनत कर कर। तो कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं कहा भाव के भूखे, तो लोग आलसी लोग बना देते हैं, समझे? ऐसे कुछ कुछ उदाहरण बताकर, कौन सा सबरी का उदाहरण बताएंगे, फिर किसका बताएंगे, मीरा का उदाहरण बताएंगे। मगर जो स्ट्रॉन्ग यानी डिवोटी थे ऐसे उदाहरण नहीं बताएंगे। हाँ, रूपा गोस्वामी वास्तव में करके दिखाया, तपस्या और अपना भजन कैसा था वो करके दिखाया।
सनातन गोस्वामी, रूपा गोस्वामी, हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने भी स्टैंडर्ड फॉलो करके दिखाया कि नहीं? संन्यास लिया, एक स्त्री आ रही थी दौड़ के उनके पास, नहीं, एक भक्त ने उनको बताया, वही बचा लिया तुमने मुझे, सोचो। तो भगवान स्वयं आकर नहीं बता रहे ऐसा कि मैं भाव का भूखा हूं। किसका भूखा हूं? विधि विधान, ठीक है ना? और वो कैसे? भक्ति, भक्ति के विधि विधान। रूपा गोस्वामी ने पूरी भक्ति रसामृत सिंधु हमें दी है, साइंस ऑफ भक्ति। उस प्रकार से आप मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। माम एकम शरणम अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो। तो कृष्ण ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि भाई मैं ऐसा ही बस खाली पीली भाव का भूखा हूँ, नहीं। पहले आप ये स्टैंडर्ड फॉलो करो, उसके बाद में भूखा हूँ। तो ये सहजिया लोग होते हैं, ये कुछ भी नहीं करते, एकादशी के दिन अन्न खा सकते हैं, हम तो राधा रानी को भोग लगाते हैं और वही खाते हैं, ठीक है। फिर बस हमें कुछ नहीं, हम तो बस राधा 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 बस, और कुछ हमें पता नहीं है, ठीक है, कुछ पता नहीं, बस राधा ही, बस जाम करो, अपने आप समझ में आ जाएगा सब क्या है। ऐसा भी कृष्ण ने कोई जगह नहीं कहा, ऐसा कहा कोई जगह पर? इतना सारा ज्ञान दिया है भगवान ने, सब तत्वतः क्या कहते थे कृष्णा? मुझे तत्व से जानो, ऐसा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये भी एक खरपतवार है, एक प्रकार की सहजिया, जो हमें वास्तविक कृष्ण के शरण में जाने देंगे नहीं। ये भी एक प्रकार का भोग है, संसारिक भोग, मगर प्रस्तुत होता है मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, ठीक है। मगर बहुत बड़ा भक्त क्या करेगा? बहुत बड़ा भक्त क्या करेगा? वो तो सब करते हैं, नहाते भी नहीं है, सब एक ही है, भाव के भूखे। टॉयलेट जाओ, नहाओ नहीं, भाव के भूखे कृष्ण, नहीं। ऐसे वो था, वो कौन था? परमहंस, हैं? अपनी यूरिन, अपनी पेशाब माँ काली को अर्पण किया। सब एक ही है, भाव के भूखे। मांसाहार भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, भाव के भूखे। आप कुछ भी करो, वो नहीं देखते कृष्ण, आपका भाव क्या है, ठीक है ना। शेर किसका भूखा है? उसके पास जाओगे तो किसका भूखा है वो? उसको तारीफ करो, आप शेर महान हो, आप जंगल के राजा हो, आपकी स्तुति करके आपको खा जाएगा। आप स्तुति करोगे ना, उसके बाद आपको खा जाएगा वो, ओके। तो वह ये ऐसे छिछोरे भाव भक्ति के नहीं होते, ये सब आडंबर है। प्रभुपाद ने इसको भी काटा। अलग अलग प्रकार के हैं साजिया लोग, वृंदावन में बैठे हुए बहुत सारे हैं। और आज क्या हो रहा है? वही ज्यादा क्या हो रहे हैं? एक्सपोज हो रहे हैं, और हम सबको विचलित कर रहे हैं। अरे बहुत बड़े भक्त हैं, इस्कॉन के भक्त भी जाते हैं, दूसरी दीक्षा वहां से लेते हैं, समझे? तो वो भक्ति सब नष्ट हो जाती है। क्या होती है? क्योंकि मेन जो बीज है वो भूल गए। कौन सा भक्ति लता बीज है वो भूल गए, है ना। अभी बनावटी ढोंगी आडंबर जो करने वाले वैसे लोग आप ज्यादा, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में तो यही सब ज्यादा होगा ना। मनुष्य नाम सहस्तेषु कश्चित् जदति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः। कितने लोग भगवान को समझ पाएंगे? कितने लोग समझ पाएंगे? जो तत्व से जाना है कृष्ण को वही समझा पाएंगे, सब लोग नहीं समझते कृष्ण को ऐसा। तो हम सबको ये समझना है कि प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा कार्य किया। मैं एक्चुअली सुना कि प्रभुपाद जी ने माली का काम किया है, तो पूरे एकदम पूरी फिलोसफी सेट हो गई कि हाँ सही में कि प्रभुपाद ऐसा क्यों बोलते थे, प्रभुपाद ने ऐसा स्टैंडर्ड क्यों बनाए, पूरा सेट हो गया। ये माली उदाहरण बहुत जबरदस्त है। ये माली का काम क्या होता है? सुंदर गार्डन बनाना।
और गार्डन की शोभा क्या है? स्वच्छ, एक खरपतवार को निकालना, क्योंकि बहुत सारी सुंदरता को छुपा देता है। तो शिला प्रभुपाद जी ने सबको सुंदर बनाया। प्रभुपाद ने सबको क्या है वो निर्मलम, मल से मुक्त किया। इतना सारा ज्ञान दिया प्रभुपाद जी ने, कितना प्रभुपाद ने बोला हुआ है सब विषयों के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे डाउट है, और सब प्रभुपाद ने सब ये धीरे करके ये सब चीज़ें को जड़ों से उखाड़ा है। सही में बहुत ही हम कृपालु, हमारे पास शिला प्रभुपाद की कृपा है कि उन्होंने हमारे सब अनर्थों को उखाड़ा है। तभी हम लोग कृष्ण को अपने आप को अर्पण कर सकते हैं। ये अनर्थों के साथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कृष्ण भी अच्छे लगते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं, सब अच्छे लगते हैं। तो ऐसे बहुत समस्या है लोगों के दिमाग के अंदर। हम जाते हैं ना प्रचार में, तो क्या बोलते लोग? सिर्फ कृष्णा की क्यों प्रचार करते हो? शिव जी का क्या? जय महाकाल। अब बोले हरे कृष्णा, तो क्या जय महाकाल। ये सब खरपतवारों का चमत्कार है, समझे? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग महाकाल के दुश्मन नहीं हैं, ठीक है ना। मगर हम सबको समझ में आ गया कि भाई हमें किस चीज को पोषित करना है। शिव जी तो हमारे लिए आराध्य है ना। मगर इस प्रकार के लोग शिव जी को नहीं समझते हैं। शिव जी को समझने के लिए कौन चाहिए? वैष्णव चाहिए, क्योंकि स्वयं शिव जी वैष्णव है। एक वैष्णव ही वैष्णव को समझ सकता है, राक्षस वैष्णव को समझ सकता नहीं। तो रावण समझा वैष्णव को? शिव जी को नहीं समझा। राक्षस नहीं समझ पाएंगे। इसलिए गीता में श्लोक क्या है? दो भूतो स्वर्ग लोकमस्मि, देव और असुर, विष्णु भक्त स्मृतो देवा, आसुर्य विपर्यय। विष्णु के देवता होते हैं, विष्णु के भक्त होते हैं, और राक्षस विपर्यय। विपर्यय का मतलब बहुत सारे देवताओं के उपासक होते हैं। तो उपासक का मतलब क्या होता है कि उनको नहीं समझ के उपासना करते हैं। अगर ये लोग समझ जाए कि ये सब कुछ जो हमें यहाँ से मिलेगा वो कृष्ण ही देने वाले हैं, है ना, और ये अगर समझ में आ गया तो फिर वो लोग करेंगे नहीं। मगर शिला प्रभुपाद जी ने यही कहा, सबको यही समझाया। क्यों? गीता में लिखा हुआ है कि वो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, देवता की उपासना करने वाले। क्यों? क्योंकि जो दे रहे हैं वो कौन दे रहा है? कृष्ण ही दे रहे हैं। तो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारती तीव्रेन भक्ति योगी। तो इसलिए ध्रुव महाराज का उदाहरण है कि ध्रुव महाराज इसी अकाम सर्व काम, मगर क्या हो गया फिर? तीव्रेन भक्ति योगी। तो क्योंकि उन्होंने किसका संग किया था? नारद मुनि। नारद मुनि ने क्या किया? अनर्थों को हटाया, ठीक है ना। सब समझाया था उन्होंने, मगर क्या था अंदर? भूत सवार, नहीं मुझे प्राप्त करना है। मगर जब भगवान को देखा, तुरंत वो फिलोसॉफी नारद मुनि की याद आ गई। अरे यार कितने सुंदर है भगवान, सही में बोला था वो, सही बात है। इसलिए बोले कांच के टुकड़े के लिए आया था, स्वामी कृतार्थ अस्मि वरम न याचि। तो ये चीज है कि हम लोग भगवान को सही में गुणगान कर सके, इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने इतनी कठोर वाणी से प्रचार किया है। और ये कठोर वाणी जरूरी है। कठोर वाणी का मतलब वो जो है ना, निकालते खरपतवारों को, वो जड़ें कटती नहीं है, इसलिए धार चाहिए। धार होगी तो तुरंत कटेगा। तो वाणी कैसी चाहिए? धारदार चाहिए ना, कि बिना धार वाली। वरना तो फिर उसको पोषण मिलता रहेगा, पानी डालेंगे तो उसको जाएगा। इसलिए वो है ना, कौन सा वो श्लोक है गीता में?
दर्भस अनुष्ठितम पुंसाम विश्वक्सेन कथा सोया नोत्पादतिरतिम श्रम एवं ही। हमारा पूरा जीवन श्रम बन जाएगा, क्योंकि सब कुछ करेंगे हम लोग मगर अनर्थों को नहीं हटाएंगे, है ना। वो लोग बोलते हैं ना प्रभु जी तो ऐसा हमको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा लोगों को गलत लग सकता है। नहीं, स्ट्रॉन्ग बोलना अभी गलत लग सकता है, मगर जब भक्ति को बराबर पोषित मिलेगी ना, बढ़ेगी, तब समझ में आएगा कि ये सही बात थी। और आज यही हो रहा है, बहुत ढीलापन लोगों ने बोला, है ना, तो चिड़िया चुन गई दाना, और लोग आए ऐसे मायावादी और सहजिया लोग उठा के ले गए। आओ हमारे पास, आओ हम बड़े भक्त हैं, देखो राधा को हम ज्यादा समझते हैं, प्रभुपाद नहीं समझते, हम समझते थे, आओ। चैतन्य महाप्रभु राधा को नहीं समझते, रूपा गोस्वामी राधा को नहीं समझते, हम समझते, आओ हम समझाते राधा को। राधा के बिना कृष्ण मिलेंगे नहीं, ठीक है ना। तो सबको क्या लगता है, अरे बाप रे, यहाँ तो कोई राधा का वर्णन ही नहीं है, चलो वहाँ वर्णन है, चलो वहाँ जाते, क्योंकि कृष्ण मिलेंगे नहीं यहाँ पर। यहाँ राधा का वर्णन होता नहीं ज्यादा, या तो फिलोसफी होती है ना। तो लोग को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ राधा, हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। वहाँ देखो राधा हो रहा है सब कुछ, आंसू भी निकल रहे हैं। कभी यहाँ से आंसू निकलने वाले लेक्चर ही नहीं होते, सूख जाते बल्कि। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली राधा की ही फिलोसॉफी है जो शिला प्रभुपाद ने बताया ना, है ना। राधा भावी है, वो भाव पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या है वो शिक्षाष्टकम में लास्ट वाला, आशीलश्रवा पादताम शिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्मताम करोतु यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राण नापरः। कृष्ण कह रही है कि चैतन्य महाप्रभु के आप मेरे स्वामी हैं, आप मुझे मारो, कुछ भी करो, ठीक है, अभी इनको फटके लगाओ, राधा वाले को फटका लगाओ, देखो नहीं सहन कर पाएंगे। मगर ये बताया गया है कि आप कुछ भी करो मेरे प्राणनाथ में, तो ये शरणागति है। क्या है? कुत्ते को देखा है आपने कभी ऐसा कुत्ता आता है ना, जो आप मारोगे ना हटेगा ही नहीं वहां से। सोचो, वैसा बनना चाहिए। उसका मालिक उसको मारेगा मगर उसको काटेगा नहीं। तो इस प्रकार बनना चाहिए, इसे शरणागति कहते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ये किसका भाव है? राधा रानी का है, ठीक है। जितनी भी सेवाएं है ना यहाँ पर, भोग बनाना, फूलहार जो बनाते, सब राधा रानी के सेवा स्टैंडर्ड है। कहाँ राधा रानी नहीं है यहाँ पर? मगर राधा को भी तत्व से समझना पड़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर केयरफुली सेवा करती हो कृष्ण की, तो कौन कर रही है? श्रीमती राधा रानी, है ना। तो हम सबको हमारे भौतिक आसक्तियां रहेगी तो हम कैसे कृष्ण की सेवा केयरफुली कर पाएंगे? हाँ, पहले हम अपनी केयरिंग लेंगे, बाद में कृष्ण की। मगर यहाँ पर है कृष्ण की पहले, बाद में अपनी। अगर कृष्ण की केयरिंग ले रहे पूरी तरीके से, तो अपनी सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वही अपनी केयरिंग है कृष्ण के लिए करना। तो ये तो शिला प्रभुपाद ने कहा, ये तो कहा है ना कृष्ण शिला प्रभुपाद ने, और क्या कहा है? हाँ, इसीलिए तो प्रभुपाद ने हमें कृष्ण की सेवा में लगाया है। जैसे प्रभुपाद कई बार कहते हैं ना कि आई लव यू, पत्नी अपने पति को बोलती है बहुत प्रेम करती हूँ, ठीक है, मैं खाना नहीं बनाती। तो ये जो बोल रहे हैं ना अभी, राधा 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 राधा, मगर एक्चुअली वो लोग कुछ कर ही नहीं रहे। तो कैसा हो गया? वो कामचोरी है। हम आंसू नहीं निकालते, हम क्या करते? शरीर घिस रहे हैं। किसके लिए? कृष्ण के लिए। अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में घिस रहे हैं, है ना। तभी हम सही में प्रेम प्रदर्शित होता है। एक जगह बैठ के राधा राधा बोलना, ये प्रदर्शित नहीं होता है प्रेम करना। शिला प्रभुपाद जी ने वर्णाश्रम स्थापित किया, शिला प्रभुपाद जी आधुनिकरण का खंडन किया, शिला प्रभुपाद मायावादी का खंडन किया है। शिला प्रभुपाद ने लोगों के अंदर से भौतिकतावादी अच्छा है और वैदिक कल्चर खराब है, पूरा ये सब कुछ बताकर एक एग्जाम्पल सेट किया। प्रभुपाद ने कितनी मेहनत की, नहीं? प्रभुपाद ने, लोग कहते हैं ना, अरे आप तो यहाँ बैठे बैठे पूरे विश्व में प्रचार कर, प्रभुपाद तो अमेरिका जाके प्रचार किया था। अरे प्रभुपाद ने अपना शरीर घिसा कृष्ण की सेवा के लिए,
सिर्फ ऐसा नहीं कहा हम बहुत प्रेम करते कृष्ण को, तो प्रेम करके दिखाया। हाँ, ये जितने भी नराधम, मूर्ख, मायापत ज्ञान, आश्रम भाव माश्र, ये सबको जाके उनको ललकारा, उनको खंडन किया। जिन जिन लोगों को उनके प्रति आसक्ति थी वो आसक्तियों को खंडन किया, उनसे मुक्त किया और कृष्ण से आसक्त किया। प्रभुपाद का कार्य छोटे दिमाग से नहीं समझ सकते। श्रील प्रभुपाद जी तो ग्रेट माली, बहुत महान माली थे वो। ऐसा इसलिए हमें ये शिला प्रभुपाद की बुक्स जो है, पुस्तकें हैं, या किसी को देंगे तो सही में उसके वहाँ जाकर माली का काम होता है, वो अनर्थों को मुक्त होता है। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। श्रीमद् भागवतम बहुत जरूरी देना, क्योंकि उनसे लोग की आसक्ति भगवान के प्रति बढ़ेगी। चैतन्य चैतन्य पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि राधा कृष्ण के भाव को समझना जरूरी, चैतन्य महाप्रभु ने जो समझाया है। तो हम सबको ये सब में मेहनत करनी पड़ेगी, पहले समझना पड़ेगा। शिला प्रभुपाद जी माइंड में फिट करो, कौन है प्रभुपाद जी, समझे ना। तब तक ये माइंड में फिट नहीं होगा, तब तक हम लोग नहीं समर्पित हो पाएंगे प्रभुपाद। ये एग्जाम्पल आप याद रखिए। माली प्रभुपाद भी थे, हमें भी माली बनना है कि हमारे आसपास कौन से अनर्थ है जो हमें आगे नहीं बढ़ा पा रहे, उसको पकड़ो और उसको निकालो, ठीक है ना। उसको पोषित मत करो, वरना ये भक्ति बिगड़ जाएगी, समझे। हमें काम करना है इसके ऊपर, ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी अभी करेंगे ना, सभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया, मैराथन करेंगे अभी ये सोच के आप मैराथन करो कि प्रभुपाद की बुक्स क्या है। हाँ, क्या माले का काम करती है। खरपतवार, कौन से खरपतवार है जानना पड़ेगा ना। खरपतवार कौन से है, हमारे घर में भी है। हमारे घर के लोगों से आसक्ति, समाज से आसक्ति, देश से आसक्ति, कुत्तों के बसे आसक्ति, और ऐसे और भी है जो मायावादी है और सहजिया है। ये सब लोग, ये सब कुछ समझना है, वरना खरपतवार को हटा नहीं पाएंगे। तभी भक्ति लता बीज पोषित होगा। ऐसा ये समझ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आप बहुत उत्साह आनंद के साथ कर सकते हैं, प्रभुपाद के गुणगान गा सकते हैं अच्छे से, और लोगों को भी समझाओ इस प्रकार, क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य है, समझे ना। लोग इतने बड़े बड़े खरपतवार हो गए ना कि अभी अपना स्वरूप ही नहीं दिख रहा है। स्वरूप दिखने का मतलब क्या है, चैतन्य में कहा है ना, अपना स्वरूप नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब काटेंगे ना तब स्वरूप दिखेगा, तब तक नहीं दिखेगा। मूल पौधा दिखेगा नहीं। तो आप सब भी अभी शुरुआत करिए, अच्छे धार बनाओ, अच्छे से धार बनाओ। अभी धार का मतलब गुरु कर्ण धारम, अच्छे से श्रवण, धार धार स्मरण कर, श्रवण करो। कैसा? धार धार। और यहाँ ये भी कैसी होनी चाहिए, जैसे धार धार सुनोगे ऐसा धार धार बोलना है। अगर जो बिना धार वाला सुनोगे तो बिना धार वाला होगा, काटते से काटेगा ही नहीं। ऐसा एक लगा और सर से कट जाना चाहिए, ऐसी वाणी होनी चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण। जैसे इस अध्याय का नाम है इस अनुभूति का प्रथम सोपान, तो सोपान का एक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोपान का मतलब अनुभूति, पान। अनुभूति तो इसमें भी लिखा हुआ, इस अनुभूति का प्रथम सोपान टेस्ट। कृष्णा अनुभूति का टेस्ट है ना, एक ब्रह्मेति, ब्रह्म ज्योति, वो भी बहुत आनंद आता है उनको, ठीक है ना। मगर वो आनंद जैसे चैतन्य महाप्रभु के समय प्रकाशानंद सरस्वती, उनका आनंद, वो भी सन्यासी थे, मगर चैतन्य महाप्रभु का आनंद, उस आनंद से आकर्षित हो गए।
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यास होकर भी एकदम भगवान के नाम में इतना कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, वो लोग विचलित हो गए, यार ये क्या है ये। जब उनसे मीटिंग की, चर्चा की, तो प्रकाशानंद सरस्वती के सभी शिष्य और सब इनके शिष्य बन गए चैतन्य महाप्रभु के। क्या था? टेस्ट, द टेस्ट ऑफ गोलोक। टेस्ट ऑफ गोलोक। तो ब्रह्मे थी वो छोटा टेस्ट है, परमात्मा थी थोड़ा और टेस्ट ज्यादा है, तो भगवान जी शब्द से मतलब फुल टेस्ट। क्या आप भगवान को साक्षात देख रहे हो। ब्रह्मा जी ने क्या देखा था? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। जब देखा तो ऐसा है। ये आपने आसक्ति छोड़ने में जो बोला है कि बीवी बच्चों से इनसे आसक्ति छोड़ना चाहिए। अभी इस भौतिक जीवन में हम अगर कहीं पे जाते हैं, जैसे मंदिर में ही गए, तो वहाँ पे हम चप्पल भी रखते हैं, तो ऐसे रखते हैं कि मेरे चप्पल गुम नहीं हो जाए। तो चप्पल जो 6 महीने में हम छोड़ देते हैं, उससे इतनी आसक्ति है, तो बीवी बच्चों से तो हम इतने साल से रह रहे हैं, तो उनसे कितनी कैसे छूटेंगे? वही ना, शरीर छूट जाएगा मगर आसक्ति छूटेगी नहीं। प्रति जन्मे जन्मे सभी पिता माता पाए, हरि गुरु ना मिले भजो हरि। तो हर जन्म में ये सब मिलता ही रहता है। अभी आप इनसे आसक्त हो, पिछले जन्म में आप किसी और से आसक्त थे, कभी किसी से और से आसक्त थे, मगर ये आसक्तियाँ तो हमारे साथ उनको लेके नहीं आ रही है कि नहीं? वो तो छोड़ना ही पड़ता है। वो तो हमसे जबरदस्ती छुड़ाई जाती है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य निभाना है। जिस शरीर में मैं हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि इस आत्मा का कल्याण हो। क्या सोचना चाहिए? हाँ, ये जो आत्मा, जो बच्चा है मेरा, ये है, ये आत्मा है, कृष्ण का अंश है, ये पत्नी कृष्ण के अंश है, ये आत्मा है, अब मेरे पास है, ठीक है। जैसे मेरा कर्तव्य भक्ति उनको दूँ, इनको आगे बढ़ाऊँ, ठीक है ना। ये हमारी ड्यूटी है। हमारी ड्यूटी, ऐसा कहा जाता है पति स्वामी होते हैं, पर स्वामी का मतलब कि वो किसका स्वामी, उसके स्वामी कौन है? हाँ, तो उनसे सबको लगाना सेवा में, ठीक है। आप उनके लिए दुख भी व्यक्त कर सकते हो, मगर वो दुख व्यक्त भौतिक नहीं होना चाहिए। जैसे भक्ति आचार्य ठाकुर, उनके गुरु महाराज गए थे भक्ति गोरखेश्वर बाबा जी, तो भी उनको दुख व्यक्त हुआ था नहीं, मगर वो भौतिक दुख नहीं था। तो अटैचमेंट ऐसा होना चाहिए जो कृष्ण का स्मरण भुलाए नहीं, कृष्ण का विस्मरण कराए, वो अटैचमेंट अच्छा नहीं, समझे। तो भौतिक दुख एक बार ऐसा हो छा जाता है हमारे ऊपर कि हम भूल ही जाते हैं कृष्ण को, ठीक है ना। कई बार लोग होते आते हैं इस्कॉन के अंदर, चलो भाई चलो अपना विवाह हो जाएगा, इसीलिए वो सब कुछ करते हैं। ये होता नहीं है, सब छोड़ देते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, वो हमें पहले तो हमें संसार के अंदर ये समझना चाहिए कि भाई हमें जरूरत क्या है, उसके बाद समझ में आएगा सब। इसलिए भक्ति का बराबर अभ्यास करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आप उनको निकाल करके बाहर, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कृष्ण भक्ति नहीं है कि निकाल देना, अनरिस्पॉन्सिबल बनना, जिम्मेदार बनने वाला काम नहीं है। तो आसक्ति होनी चाहिए, मगर सबसे ज्यादा आसक्ति कृष्ण से होनी चाहिए। तब वो जब वो शरीर छोड़ेंगे तो हर्ष और शोक दोनों होता है। क्या होता है? क्यों? भगवत धाम गए हैं, उसके लिए हर्ष है, शोक है कि चलो इतनी अच्छी संगति छूट गई। कितनी अच्छी सेवा करती है कृष्ण की, मुझे सब व्यवस्था करती कृष्ण की, कितना यही सुनना चाहिए हमें। अभी कैसे रोते, मुझे होटल में ले जाता था, अभी कौन ले जाएगा, साड़ी दिलाता था, अभी कौन दिलाएगा। ऐसा नहीं दुख व्यक्त करना, समझे। अच्छा खासा नौकर चला गया, नहीं, भक्तों का दुख अलग पड़ेगा, उसके हित के लिए होते हैं, वो प्रैक्टिस करनी है। इसलिए क्या करना चाहिए हमें, और भागवतम में जो बहुत सारी कथाएं आती है वो सुनना चाहिए। किसकी? पुरंजन। कैसी आसक्ति थी उसकी, तो क्या बना वो?
स्त्री बना, तो वैसे आसक्त। अगर आप ऐसे आसक्त हो जाओगे पत्नी से तो फिर स्त्री बनना पड़ेगा, फिर क्या क्या करना पड़ेगा आप देखो। माताओं को बहुत समस्याएं होती है, शरीर व्याधि मंदिर, वैसी बात है। और कुछ? हरे कृष्णा।